बिजनौर पहुंचे आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण खो-खो की नेशनल प्लेयर बबली के परिजनों से मिले और उन्हें सांत्वना दी। गौरतलब है कि 10 सितंबर को बबली की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए एक नशेड़ी युवक शहजाद को गिरफ्तार किया था, जबकि बबली के परिजन इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। आज आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण बबली के घर पहुंचे और घर वालों को सांत्वना दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर रावण ने कहा कि बबली की हत्या की जांच उनके परिवार की इच्छा के अनुसार हो, साथ ही बबली के परिवार में से किसी एक को सरकार नौकरी देने का काम करे। अरे यार ऐसे लो जी, क्या नाम है आपका? ललिता है। जी ललिता जी, बताएं क्या हुआ आपके साथ? मेरी बहन को दिन दहाड़े मार के डाल दिया लाइनों पे, और पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे सीबीआई जांच की मांग है मेरी, कि सीबीआई इस केस को दोबारा से जांचे और असली मुजरिम को पकड़े। क्या लगता है आपको कि पुलिस ने जांच गलत करी? आप पुलिस ने अपने हिसाब से ठीक की है, लेकिन कहीं ना कुछ कमी अभी भी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी जांच सीबीआई करे। आपने परसों एक वीडियो जारी करी थी, उसमें कहा कि ये मुजरिम जो पुलिस ने ला कर रखा है सामने, ये 1% भी नहीं है। नहीं, ये हो सकता है, लेकिन इसके साथ और भी हैं। एक के कंट्रोल में नहीं आने वाली मेरी बहन। तो वही मांग जो मैंने आपके सामने रखी है, परिवार ये चाहता है कि उसकी जांच हो, लेकिन मैं इस जांच के साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि इस परिवार को सरकार जो है आगे बढ़ने के लिए एक सरकारी नौकरी और एक उचित मुआवजा जो है दे, जिससे कि परिवार जो है, जो सपने इनके कुचले गए हैं, इस परिवार ने जो कुछ भी तैयार किया उस बच्चे के ऊपर लगाया कि देश सेवा करेगी, वो सपने जो कुचल गए सरकार उनके बारे में सोचे। और नहीं सोचती सरकार तो फिर हम लोग सरकार से भी बात करेंगे। हम पे यही जरिया है कि हम सरकार के खिलाफ जो है लड़ेंगे रोड पे आके, लेकिन अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये सब लोग जो हैं जान लें। मैं यहाँ के अधिकारियों से भी कह रहा हूँ कि अगर वो किसी भी दबाव में काम कर रहे हैं तो ये नहीं चलेगा। न्याय कीजिए, हम सब लोग आपके साथ करें। धन्यवाद। देखिए, मेरी अभी परिवार से बात हुई और परिवार सिर्फ न्याय चाहता है। उनकी एकमात्र मांग ये है कि केस की जांच हो सही तरह से और दोषी लोग जेल जाएं। निर्दोष को, किसी को वो जेल नहीं चाहते कि वो जाए। उनके सामने जो सबसे बुनियादी समस्या है, पुलिस की जांच पे काफ़ी हद तक उन्हें भरोसा है, लेकिन सवाल ये है कि जब पुलिस बटन ढूंढ सकती है तो क्या पुलिस जो है मोबाइल फ़ोन नहीं ढूंढ पा रही है? और ये जानने का विषय हो गया है, क्या ये इस बिजनौर सिटी में अगर दिन दहाड़े ये हो रहा है तो क्या कानून व्यवस्था कहाँ है? तो परिवार सिर्फ न्याय चाहता है। हम लोग इसलिए चिंतित हैं कि अगर बहन बेटियों के साथ इस तरह होगा दिन के उजाले में, तो क्या उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सेफ हैं? परिवार टूट गया है क्योंकि 6 घंटे तक उनकी FIR नहीं लिखी गई। वो लोग परेशान हुए और फिर मजबूरी में अगर वो लोग आंदोलन के लिए सड़क पे या कहीं निकलते तो पुलिस उनके खिलाफ कुछ कर देती। तो ये जो कानून व्यवस्था सरकारी तंत्र में इसमें बिगड़ गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भयानक है। मैं इस केस के लिए, क्योंकि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नेशनल प्लेयर थी। सवाल ये है कि क्या नेशनल प्लेयर जो बच्ची देश की सेवा करने के लिए, उसका परिवार पूरा उसके पीछे खड़ा हुआ है और उम्मीद कर रहे हैं कि वो देश के लिए कल हम कोई हमारा खिलाड़ी मेडल जीत के लाता है, हम लोग उसके लिए जो है तालियां बजाते हैं, उसका सम्मान समारोह करते हैं। आज एक बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो सरकार इतनी निष्क्रिय क्यों है? मुख्यमंत्री जी ने किसी को क्या सुध नहीं आई कि भाई क्या एक बेटी के साथ ऐसा हुआ है? तो इस केस की CBI जांच या CBCID जांच, जिससे कि केस खुले, न्याय हो। किसी को चुनावी एजेंडा सेट करने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए किसी निर्दोष को जेल ना भेज दिया जाए। और इस घटना में और कितने लोग, क्योंकि मैंने वो ऑडियो भी सुनी जिसमें वो ये कह रही है कि अंकल बचाओ, और जिसको मुझे लग रहा है आरोपी बनाया वो शायद जो है उस बच्चे की उम्र के लगभग का ही है, और वो बहादुर बच्ची थी, एथलेटिक थी। तो एक आदमी तो मुझे नहीं लग सकता वो एक आदमी काबू में आ जाए, वो भी उस नशेड़ी के जिसको प्रस्तुत किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अभी जांच में कुछ खामियां हैं, तो जांच अच्छी तरह हो, उसके लिए CBI जांच या CBCID जांच सरकार कराए, जिससे कि, क्योंकि सरकार भी चाहे कि न्याय हो जाए। चंद्रशेखर भाई, क्या लगता है आपको कि पुलिस ने गलत कार्रवाई की? देखिए, मैंने बताया ना कि पुलिस की कार्रवाई तो कोर्ट में साबित होगी। पुलिस ने तो अभी वो किया है जो बुनियादी रूप से मौके की नजाकत है करना है, कि पीड़ित परिवार और समाज के लोगों में, प्रदेश के लोगों में ये ना जाए कि ये क्या हो गया है। लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि हाथरस में क्या हुआ था? और हाथरस की जांच अभी तक चल रही है, 1 साल हो गया, अभी तक सजा नहीं मिली आरोपियों को। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है मुकदमा। ये कौन सी फास्ट ट्रैक कोर्ट है?
और मुख्यमंत्री ने वादा किया कि एक सरकारी नौकरी और एक जो है आवास देंगे, अभी तक नहीं दिया। तो इस सरकार के लोगों पे तो भरोसा नहीं है। तो इसलिए मुझे पुलिस की जांच पे तब तक भरोसा पूर्ण रूप से नहीं होगा जब तक वो मोबाइल नहीं मिलता और परिवार संतुष्ट नहीं होता। हम लोग तो परिवार के साथ खड़े हैं ना, परिवार जो कहेगा हम लोग उनकी मांग को रखेंगे। और मैं ये भी चाहता हूँ, क्या सरकार को नहीं दिख रहा है कि 10,000 रुपये की तनख्वाह करने वाले परिवार ने उस बच्ची को देश के नाम समर्पित किया? क्या मदद कर रही है सरकार? सरकार ये भी बता दे। या बेटियों की क्या कोई हैसियत नहीं है इस देश में? क्या मदद कर रही है इस परिवार की? क्या मैं तो ये चाहता हूँ सरकार जो है इस परिवार को एक सरकारी नौकरी दे कि जो जिस ईमानदारी की भावना से देश सेवा में परिवार लगा हुआ था, ये और मजबूती से उसको करे। लेकिन मुझे सरकार से उम्मीद नहीं, क्योंकि ये सरकार दलित विरोधी, ये महिला विरोधी सरकार है। क्योंकि इनकी सरकार में रोज बहन बेटियों की रेप हत्या हो रही है। अभी नोएडा मुझे आते आते पता लगा कि एक बच्ची का सुबह अपहरण हो गया 4:30 बजे। अब आप बताइए कि जिस प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है उसको आप उत्तम प्रदेश कहेंगे या कानून का राज कहेंगे? तो मैं मांग करता हूं सरकार से कि इस केस की सीबीआई या सीबीसीआईडी जांच हो, और इसमें जो और लोग इसकी जांच में जो लोग और सामने आएंगे, क्योंकि अकेला व्यक्ति मुझे नहीं लगता, वो और जो लोग सामने सबको जेल भेजा जाए, उनको सजा हो। हम सब लोग परिवार के साथ खड़े हैं। इस केस को कोर्ट में हम लोग ही, हमारी टीम जो है लड़ेगी। पीड़ित परिवार को हम टूटने नहीं देंगे। और मैंने ये भी कहा है परिवार को, अगर कोई उनको धमकाए, कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई नेता, तो आप मुझे जरा सा बता दें एक बार। तो आपकी पुलिस अधिकारियों से बात हुई? मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी जांच चल रही है, अभी 40% कंप्लीट हुई है। लेकिन मैं समझता हूं ना कि कभी कभी पुलिस अधिकारी भी सरकार के प्रेशर में वो करते हैं जो सरकार चाहती है। चंद्रशेखर भाई, ये हमने सबने देख लिया। उत्तर प्रदेश में उन्नाव हमने देखा, कुलदीप सेंगर का केस आप सबको याद है। लेकिन मैं आप सबसे भी कह रहा हूँ, मीडिया के बंधु साथियों, कि बच्चे तो हमारी सबकी हैं, बहनें तो हमारे घर में हैं, माएँ तो हमारे घर में, भाभी तो हमारे घर में हैं। क्या हम बहन बेटियों को बिजनौर में या उत्तर प्रदेश में घर से बाहर नहीं निकालेंगे? क्या हम उनकी आज़ादी छीन के उनको बंद करके रखेंगे? क्या हम उनको पढ़ने का और तमाम तरह का अधिकार जो उनको संविधान दिया वो छीन लेंगे? क्या हम उनको आज भी 2 दर्जे की नागरिक इस देश में बना के रखेंगे? तो ये कानून व्यवस्था पे भी सवाल है, जिसके दावे जो है ना बड़े बड़े पोस्टर लगा के, बैनर लगा के मुख्यमंत्री करते हैं। कानून का राज है। चंद्रशेखर जी, उनकी बहन ने एक वीडियो जारी करी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि उसके मैंने लड़की की हालत देखी कि उसके साथ रेप को बुलाओ उसके साथ रेप जैसी घटना हुई। हाँ बिल्कुल, आपने देखी, अगर वो आपने बॉडी देखी हो। हाँ, तो क्या उसमें रिपोर्ट में कुछ ऐसा गड़बड़ की गई? देखो, मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, बिल्कुल तौर पे कि बदल जाती है बहुत सारी वो जी। हमने तो देश के कई केसों का हाल देखा है कि बहुत, देखो पहले तो पुलिस ने एक्सेप्ट नहीं किया था ना। अगर आपको याद हो, मैं आपको हाथरस लेके चलता हूँ, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि रेप नहीं हुआ है, लेकिन फिर सीबीआई की जांच में ये साबित हुआ, एफआईआर की उन्होंने कि हाँ रेप हुआ है। तो कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की बातों पे भरोसा करना और कोई रिपोर्ट बदलना, यहाँ तो लोग जो हैं सरकार बदल जाती है, यहाँ तो लोगों के मत बदल जाते हैं। रिपोर्ट बदलना कोई बड़ी काम नहीं। मुझे लगता है कि जिसकी रिपोर्ट 6 घंटे में एफआईआर जिसकी दर्ज हुई है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अभी पीड़ित परिवार मेरे साथ हैं, आप लोग उनको भी सुनेंगे, वो अपने बयान देंगे और वो लोग क्या सोच रहे हैं उनको भी सुनना चाहिए। क्योंकि असल में हम सब लोग क्या चाहते हैं, मीडिया के लोग, आम जनमानस, परिवार के लोग न्याय तो चाहते हैं, और ये चाहते हैं दोबारा ऐसी घटना ना हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आरोपी, वास्तविक आरोपी 1 हो, 2 हो, वही हो, कोई और हो, सब लोग अगर जाएंगे जेल, तो उससे ये होगा कि और बहनों के साथ ऐसा नहीं होगा। कल किसी और बहन के साथ है ना, हमारे साथ पीड़िता की बहन है, और वो भी जो है ना, मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझसे एक ही मांग की। उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि आप सरकार से कोई और मांग कर दो, उन्होंने मुझसे ये कहा कि बस मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए। आपके सामने आप लोग पूछें।